को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम ले रहे हैं। इस बाल संस्कार वर्ग के माध्यम से सभी बच्चे आदर्शवान हो सके, उनके मन पर अच्छे संस्कार हो सके और सभी बच्चों में राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम निर्माण हो, यही इस बाल संस्कार वर्ग का उद्देश्य है और इसका बहुत से बच्चे बहुत ही अच्छे से लाभ उठा रहे हैं। चलो फिर अब ऐसा ही जो बच्चों में धर्म प्रेम जागृत करने वाला बाल संस्कार वर्ग है वो हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत अठवले जी के चरणों में वंदन करके हम आज का ये बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, हम प्रतिदिन हमारा बाल संस्कार वर्ग आरंभ करने से पूर्व क्या करते हैं? तो भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना करते समय हम अपने हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ ये प्रार्थना करेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं वे सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ क्या है बाल मित्रों? सभी को याद है ना? इस श्लोक का अर्थ है घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर का करोड़ों सूर्यों के तेज के समान प्रतिभाशाली। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य किसी भी बाधा के बिना सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। चलिए बच्चों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप सभी बच्चे बहुत ही ध्यान लगा के ये बाल संस्कार वर्ग देखते हो और आप जो भी कुछ कृति में ला रहे हो वो हमें चैट बॉक्स में लिखकर भी भेजते हो। तो सबसे पहले आज कौन से बच्चों ने हमें उनके अनुभव भेजे हैं ये देखते हैं। आज हमें मयंक धनवड़े ने उसका अनुभव भेजा है। मयंक ने लिखा है कि उसे नामजप करते समय चमेली की सुगंध आई और बाद में धूप की सुगंध आई। बहुत अच्छी अनुभूति है मयंक। और बाद में अर्पिता देशमुख ने लिखा है कि उसे बाल संस्कार वर्ग बहुत अच्छा लगता है। तो बाल मित्रों, ऐसे ही हमें निरंतर क्या अनुभव आ रहा है, हम जो आदर्श कृति बताते हैं उसके अनुसार आप आचरण कर रहे हो क्या, ये अवश्य चैट बॉक्स में लिखकर हमें भेजना। और बच्चों के माता पिताओं से भी विनती है, आप जब बच्चे का अनुभव लिखोगे तो उसके सामने बच्चे का नाम
जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखना। बाल मित्रों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने कौन सी कथा देखी थी, वो सभी को याद है ना? तो सभी बच्चे पिछले संस्कार वर्ग में जो भी बताते हैं वो याद रखकर फिर आगे वाली भी जो कृति है वो करते रहेंगे, तभी हम आदर्श बच्चे बन सकते हैं। चलो फिर अब आज की कथा कौन सी है ये हम देखने वाले हैं, क्योंकि सभी बच्चों को कथा कहानी बहुत ही अच्छी लगती है और सभी बच्चे आज की कहानी भी पूरा ध्यान देके सुनेंगे, क्योंकि इस कहानी के उपरांत आपको इसी कहानी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई देगा और फिर 15 सेकंड में उसका योग्य उत्तर क्या है ये आपको सोच के रखना है। ठीक है ना? सभी तैयार? चलो फिर अब आज की हमारी कहानी आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, आज हम भक्त आलोक ये कहानी देखने वाले हैं। तो ये प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक स्वर्णकार रहता था। स्वर्णकार यानी जो सोने के आभूषण बनाता है उसे कहते हैं स्वर्णकार। तो इस स्वर्णकार का नाम था आलोक। ये आलोक बहुत ही अच्छा ईश्वर भक्त था। वो भगवान श्री कृष्ण जी का भक्त था। निरंतर वो भगवान के नाम जप में, भगवान की अर्चना में तल्लीन रहता था और संतों की सेवा करने में वो मग्न रहता था। ऐसा ये बहुत ही अच्छा ईश्वर भक्त आलोक था। उस गांव का, उस नगर का जो राजा था ना, तो उसके राजकुमारी का विवाह निश्चित हो गया था और फिर राजा को अपनी राजकुमारी के लिए कुछ आभूषण बनवाने थे। इसलिए उसने स्वर्णकार आलोक को राज दरबार में बुलाया और उसने कहा कि मेरी बेटी का विवाह निश्चित हो गया है, इसलिए मुझे मेरी बेटी के लिए पायलें बनवानी है और वो भी सोने की। तो फिर राजा ने आज्ञा दी थी। राजा ने आलोक को सोना भी दिया जिससे वो पायलें बनवा सकता है। आलोक भाग से वो सारा सोना लेकर फिर घर पे आ गया। परंतु घर पे आने के बाद क्या हुआ, तो उसके घर में निरंतर बहुत से संत आते जाते रहते थे और फिर वो जो संत आते थे तो उनमें प्रत्यक्ष भगवान का रूप देखकर वो उनकी सेवा, साधना, उनका पूरा आदरातिथ्य बहुत ही मन लगा के करता था और वो दिन भर संतों की सेवा में इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपने जो कार्य करने हैं उसके लिए भी समय नहीं मिलता था। तो ऐसे ही ये सेवा करते करते समय बीत गया। अब तो राजकुमारी के शादी के लिए केवल 2 दिन शेष थे। यहाँ पे राजा आलोक की प्रतीक्षा कर रहा होता है। 2 दिन केवल शेष है और अब तक आलोक आया क्यों नहीं? इसके लिए उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उन्हें आलोक के घर में जाकर उसे लाने के लिए कहा। सैनिकों ने अपनी राजा की जो आज्ञा थी वो प्रमाण मानी और फिर वो चले गए। उन्होंने आलोक को पकड़ा और राजा के सम्मुख उन्होंने उसे लाया। राजा ने जब आलोक को देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और वो ऊंचे स्वर में कहने लगा, आलोक, मैंने कब के तुम्हें स्वर्ण के अलंकार बनाने के लिए कहा था? मेरी बेटी की शादी अब केवल 2 दिनों पर आ गई है। तुम सोने की पायलें बनाकर कब देने वाले हो? राजा का इतना गुस्सा देखने के बाद भी आलोक शांत ही था। उसने विनम्रता से राजा को कहा, हे राजन, अभी शादी को
2 दिन शेष है। पायलें बनाने का कुछ ही काम अभी बाकी है, तो कृपया मुझे और थोड़ा समय दीजिए। शादी के पूर्व मैं ये आभूषण आपको अवश्य लाके दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो आप जो भी दंड देंगे वो भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। आलोक के ये सारे वाक्य सुनकर राजू को भी उस पर थोड़ा विश्वास लगा, और फिर उसने आलोक को समय बढ़ाकर दिया। हो गया। फिर आलोक फिर से घर पे आया और फिर से संतों की सेवा में ही वो मग्न रह गया, क्योंकि संत यानी भगवान का ही रूप रहते हैं, यही उसका भाव था। इसलिए वो सुध बुध अपना तन मन धन सब भूल के उनकी सेवा में ही मग्न रहता था। और क्या बच्चों, अब तो शादी का दिन आ गया था और फिर भी आलोक आभूषण लेके नहीं आया। अब तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया, और यहाँ पे आलोक को भी पता चला था कि मैंने अगर ये आभूषण राजा को समय पे नहीं दी तो राजा निश्चित रूप से मुझे मृत्युदंड देगा। फिर आलोक अपने घर से उठ के भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाके बैठता है, उनके चरण पकड़ता है और वहां पे ही ध्यान मग्न होकर बैठता है। यहाँ पे राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है, अभी के अभी उस आलोक के घर पे जाओ और उसे मेरे सन्मुख लेके आओ। सैनिक आलोक के घर की ओर निकलते हैं, और यहाँ आलोक तो घर पे होता ही नहीं, वो तो मंदिर में भगवान के ध्यान में मग्न रहता है। आलोक भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त थे, और भगवान श्री कृष्ण जी को ही अपने इस प्यारे भक्त की सभी चिंता होती है। तो अपने इस भक्त को इस संकट से बचाने के लिए भगवान क्या करते हैं? तो भगवान स्वयं आलोक का रूप लेते हैं और उसके घर में प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने ये ऐसी बहुत ही अच्छी लीला रची थी। और उसके उपरांत बच्चों, आपको तो पता है ना कि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो भगवान ने केवल अपने संकल्प से ही अति सुंदर ऐसे पायल बनाए, और थोड़ी ही देर में राजा के सैनिक आलोक के घर पे पहुंच जाते हैं। आलोक को घर पे देखकर भगवान रूपी आलोक को पकड़ के वो राजा के सम्मुख ले आते हैं। बिना कुछ बोले आलोक ने सर्वप्रथम जो पायल बनाए थे वो राजा के सम्मुख रख दिए। इतने सुंदर पायल देख के राजा जो पिछला था वो सारा भूल गया, वो बहुत प्रसन्न हो गया, और उसने फिर आलोक को बहुमूल्य पुरस्कार देके, मूल्यवान कुछ वस्तुएं देके उसका बहुत बड़ा आदर सत्कार किया और उसे विदा किया। आलोक यानी भगवान श्री कृष्ण घर पे वापस आते हैं, और फिर दूसरे दिन बड़ा उत्सव वो मनाते हैं। बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। जो भी संत थे उन सभी संतों को, विद्वानों को अच्छे से भोजन वो करवाते हैं, और फिर जो बचा हुआ प्रसाद होता है वो लेते हैं, और स्वयं एक संत का रूप भगवान लेते हैं। ये संत का रूप धारण करके और वो प्रसाद लेके भगवान फिर अपने सच्चे भक्त के पास यानी आलोक के पास श्री कृष्ण मंदिर में प्रकट हो जाते हैं। वहां पे आलोक अभी भी भगवान के ध्यान में ही तल्लीन होते हैं। वो जो संत थे वो धीमी आवाज में आलोक को जगाते हैं और कहते हैं, वत्स उठो, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए ये प्रसाद लाया है। उधर गांव में आलोक नाम की एक व्यक्ति रहती है।
और उसने बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया। सभी संतों को भोजन के लिए बुलाया था और वहां से ही मैं ये प्रसाद लेके आया हूँ, तो तुम अब इसे ग्रहण करो। वो जो संत थे उनके ये सारे वचन सुनकर आलोक को कुछ पता नहीं चला। तो फिर उसने वो जो संत थे उन्हें पूछा, आलोक, ये आलोक कौन है? वो कैसा था? ये प्रश्न पूछने के बाद फिर वो जो संत थे यानी भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने आलोक का पूरा वर्णन किया। वो कैसा दिखता है, कैसा है, ये सब बता दिया। और उसके उपरांत ये भी बताया कि आलोक ने बहुत ही सुंदर सुवर्ण की पायलों के जोड़ बनाए थे और वो उसने राजा को दिखाए और राजा ने उसका जो बहुमूल्य सम्मान किया, जो पुरस्कार दिया, तो वही पुरस्कार के कारण उन्होंने वो पुरस्कार, उसमें जो भी मिला था धन था, वो सारे जो संत थे उनका सम्मान किया, दान धर्म किया, भोजन सबको दिया और इसके कारण सभी संत भी आनंदित थे। ये सब सुनने के बाद आलोक की चिंता मिट गई थी। उसे बहुत आनंद लगा और फिर भगवान के प्रेम में ही मग्न होके वो घर में जाता है। वो जब घर पर पहुंचता है तो वो क्या देखता है, तो वहां पे बहुत सारे संत वो वहां पे रहते हैं और उसके साथ ही घर में धन धान्य इसकी बहुत बड़ी मात्रा में वो देखता है। ये सब देख के फिर उसे पता चलता है घर पर साधु संतों की ऐसी पहल चहल और धन धान्य से भरा घर देखकर फिर आलोक को पता चलता है कि ये केवल और केवल भगवान की ही लीला है और भगवान ने ही मुझ पर ये बहुत बड़ी कृपा की है और इसी के कारण वो भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो बच्चों, सभी के ध्यान में आया ना? तो जो भगवान का भक्त होता है उसकी सहायता के लिए भगवान अवश्य आते ही है। हमारा केवल दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। तो सभी बच्चे ऐसे ही भक्त बनने के लिए प्रयास करेंगे ना? चलो फिर अब आज का प्रश्न क्या है वो हम देखते हैं। राजा ने आलोक को कौन से आभूषण का जोड़ा बनाने के लिए कहा था? और उसके पर्याय है 1 कंगन, 2 अंगूठी या 3 पायल। तो इसका उचित उत्तर है राजा ने आलोक को पायलों के जोड़ बनाने के लिए कहा था। चलिए अब बाल संस्कार वर्ग में आगे के सत्र की ओर हम जाते हैं। अब बाल संस्कार वर्ग में हम नामस्मरण करने वाले हैं। सभी बच्चे आज भी पूरा मन लगाकर एकाग्रता से ये नामस्मरण करेंगे। नामस्मरण करते समय हम अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करके अपना जो मन है वो भगवान के चरणों में एकाग्र करेंगे। चलिए अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम
गं गणपतये नमः। ॐ 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 गं गणपतये नमः। नामस्मरण करते समय आपको क्या अनुभव आया, मन को कैसे लगा, ये हमें भी अवश्य बताना। आप आपके ये सारे अनुभव चैट बॉक्स में अवश्य डालना। चलिए, आज की आदर्श कृति क्या है, ये हम आज देखने वाले हैं। कल की एक जो आदर्श कृति हमने देखी, उसमें हमने पढ़ाई की जो परिभाषा है वो सच में क्या है ये जान के लिया था। सभी के ध्यान में है ना वो? तो आज हम पढ़ाई से ही जुड़ी हुई और एक कृति देखने वाले हैं, और वो है पढ़ाई प्रारंभ करने से पूर्व हमें कौन सी आदर्श कृतियां करनी चाहिए। बच्चों, मुझे बताओ, आप जब पढ़ाई के लिए बैठते हो तो कैसे बैठते हो? जैसे कोई बच्चे खेल के घर में आते हैं,
आने के बाद तुरंत देर हो गई होती है और बैठ जाते हैं और पढ़ाई आरंभ करते हैं। या फिर कोई बच्चे तो टीवी के सामने पढ़ाई करते हैं। कोई बच्चों को ऐसी भी आदत रहती है कि गाने सुनते सुनते वो पढ़ाई करते हैं। ऐसे बहुत से अलग अलग तरीके से सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं, परंतु उससे हमारा मन क्या सच में एकाग्र होता है क्या? नहीं ना। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि पढ़ाई के लिए बैठना ये भी एक बहुत बड़ी कृति है, और वो बैठने के पूर्व भी हमें कुछ तैयारी तो करनी चाहिए, तभी हमारा मन एकाग्र हो सकता है। वो सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पढ़ाई के लिए उचित स्थान का चयन करें। जैसे हमारा घर है तो उस घर के किस कमरे में हम पढ़ाई के लिए बैठेंगे और किस स्थान पर बैठेंगे, ये भी हमें सुनिश्चित करना चाहिए। और ये स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पे पूरी मात्रा में प्रकाश हो, शांति हो, तभी हम वहाँ पे एकाग्रता से अभ्यास कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो स्थान हम निश्चित करें वो हमें बार बार बदलना नहीं है। जब मन आया तो बाहर बैठे, कभी मन आया तो अंदर बैठे, कभी गैलरी में बैठे। तो ऐसे करने से हम अगर एक ही जगह निश्चित करेंगे तो हमारी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। और हम जहाँ पे पढ़ाई में बैठेंगे वो कक्ष स्वच्छ और सुव्यवस्थित होना भी आवश्यक है। तो ये सबसे पहली कृति है। अब उसके उपरांत हम पढ़ाई के लिए बैठने का स्थान तो हमने निश्चित किया, परंतु हम अब कैसे बैठेंगे, किस तरीके से बैठेंगे, तो वो भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए दूसरा जो सूत्र है, पढ़ाई के लिए बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था करें। बच्चों, संभवतः अगर अपने घर में टेबल कुर्सी हो तो हमें उसी पर बैठ के ही पढ़ाई करनी चाहिए। हम कुर्सी पर जब बैठेंगे तब हमें एकदम सीधा बैठना है, पीठ झुका के हम नहीं बैठेंगे। और अगर आपके पास टेबल कुर्सी नहीं है तभी कोई बात नहीं है, हम नीचे भूमि पर पालथी मारकर बैठ सकते हैं। तो ये हुआ कुर्सी के बारे में। वो टेबल जो है वो भी कितना बड़ा चाहिए, तो उस टेबल पे हमारा पढ़ाई का जो भी साहित्य रहता है, जैसे पुस्तक, बही, कंपास पेटी, ये सब अच्छे से हम उस टेबल पर रख सके, इतना बड़ा वो टेबल चाहिए। और हम अगर नीचे बैठ रहे हैं तब भी हम छोटा टेबल रहता है ना, वो उपयोग में ला सकते हैं। और अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, हम उसकी जितनी ऊंचाई है उतनी कोई भी वस्तु लेकर उस पर हमारी पुस्तकें वगैरह रखकर फिर पढ़ाई कर सकते हैं। तो सभी के ध्यान में आया? तो ऐसे हमारा स्थान और हमारी टेबल कुर्सी ये हमें निश्चित करनी चाहिए। और उसके साथ ही अपना जो टेबल है वो हमें निरंतर स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया, हम जब पढ़ाई के लिए बैठेंगे तो पढ़ाई के पूर्व अपने हाथ, पैर, अपना मुख ये हम पानी से स्वच्छ धोएंगे, जिससे हमें और उत्साह आएगा। और फिर उसके उपरांत हम पढ़ाई के लिए बैठेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात क्या है ना, पढ़ाई करते समय जो आवश्यक साहित्य है वो पहले से ही साथ में लेकर बैठे। बच्चों, बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं, आरंभ करते हैं और फिर बीच में हमें याद आता है कि हम कौन सी तो पुस्तक लेना भूल गए हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम कौन सी पढ़ाई करने वाले हैं उसका जो पुस्तक है, बही है, पेन, पेंसिल, रबर जो भी चाहिए वो पहले ही पास में लेकर बैठेंगे, जिससे हमें बीच बीच में उठना नहीं पड़ेगा। और फिर थोड़ी देर तक हम पढ़ाई करते हैं,
फिर हमें पानी पीना होता है, इसलिए फिर से उठते हैं। तो ऐसे हम बीच बीच में उठते रहेंगे तो हमें एकाग्रता नहीं आ सकती। इसलिए हम ये सारी तैयारी पहले ही करके रखेंगे। इसके बाद जो अगला सूत्र है, पढ़ाई करते टेबल के आसपास खेल का साहित्य अथवा कहानियों की पुस्तकें न रखें। बहुत बार कैसे होता है ना, हम पढ़ाई के लिए जहाँ पे बैठते हैं वहां पे पास में ही खेल का कुछ साहित्य जैसे बॉल, रिंग, ये सब हमें दिखाई देता है। वैसे ही कहानियों के कुछ पुस्तक भी वहां पे ही पड़े हुए होते हैं। तो क्या होता है, तो पढ़ाई करते समय हमारा ध्यान वो जो खेल का साहित्य है उस पर जाता है। और बहुत से बच्चे तो जो बॉल रहता है उसे घुमाते घुमाते ही कविता, उत्तर ये कंठस्थ करते रहते हैं। तो ऐसे करने से हमें एकाग्रता आएगी क्या? नहीं ना। और कहानी का पुस्तक देख के हम कहानी ही पढ़े, ऐसा भी विचार हमारे मन में आता है। तो इसलिए हम जहाँ पे पढ़ाई के लिए बैठने वाले हैं वहां पे आसपास ये जो खेल का साहित्य है, कहानियों के पुस्तक है, ये हमें नहीं रखने चाहिए। सभी के ध्यान में आया ना यहाँ तक? अब आगे के सूत्र देखते हैं। पढ़ाई के लिए बैठने के स्थल पर देवताओं के चित्र रखें। बच्चों, जैसे हमें पता है विद्या के देवता कौन है? श्री गणेश जी, श्री सरस्वती माता ये है। तो उनके चित्र या फिर अपनी जो भी कुल देवता है, हमारी उपास्य देवता हो, तो जो भी चित्र उपलब्ध है वो हम हमारे पढ़ाई का जो टेबल है वहां पे रख सकते हैं। अगर ये उपलब्ध नहीं है, हम जिस कक्ष में पढ़ाई के लिए बैठेंगे उस कक्ष की कोई तो दीवार पे हम ये चित्र लगा सकते हैं। ऐसे करने से क्या होगा, तो हम देवता की ओर देख के नाम जप अगर करेंगे तो उससे हमारा मन एकाग्र होने के लिए सहायता हो सकती है। और देवता का चित्र रखने से वहां पे चैतन्य भी हमें मिलेगा, है कि नहीं? तो इसलिए हम ऐसे सात्विक जो चित्र है वो हमारे पढ़ाई करने के कक्ष में अवश्य लगाइए। अब ये चित्र लगाने के उपरांत हम और क्या कृति कर सकते हैं? देवताओं के चित्र के सामने सात्विक अगरबत्ती जलाइए। अगरबत्ती की सुगंध कितनी अच्छी रहती है ना? तो इस सुगंध से पूरा वातावरण और हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है। इसलिए हम ऐसी अगरबत्ती वहां पे जला सकते हैं। और ये जो अगरबत्ती हम जलाएंगे उससे ईश्वरीय चैतन्य भी फैलता है और हमारा मन शीघ्र एकाग्र हो सकता है। ठीक है ना? तो ये कृति भी बहुत ही छोटी सी है, परंतु इससे वातावरण निर्मित होने में सहायता होती है। हमने अभी हमारे पढ़ाई के टेबल पे या फिर कक्ष में कहीं तो देवता का चित्र लगाया है, उसके सामने अगरबत्ती जलाई है। तो अब हम क्या करेंगे, तो उस देवता के चित्र की ओर एकाग्रता से देख के पहले हमारा मन शांत करेंगे और फिर हमारी कुल देवता का नामस्मरण हम करेंगे। ये नामस्मरण हम 10 मिनट तक कर सकते हैं, जिसके कारण फिर हमारा मन एकाग्र हो सकता है। और फिर नाम जप होने के उपरांत हम भगवान से कृतज्ञता भी व्यक्त करेंगे कि उनके कारण ही हम ये नाम जप कर सके। सभी के ध्यान में आया ना? और अब हम पढ़ाई आरंभ करने वाले हैं, तो उसके पूर्व हमें क्या करना है, तो प्रार्थना करनी है। जैसे भगवान श्री गणपति, श्री सरस्वती माता ये विद्या के देवता है, तो हम हाथ जोड़कर उन्हें पूरे मन से प्रार्थना करेंगे कि हे श्री गणेश जी, हे श्री सरस्वती माता, आपकी कृपा से मैं पढ़ाई को आरंभ करने जा रहा हूँ।
ये पढ़ाई आप ही मुझसे अच्छे से करवा के लीजिए। जो भी पढ़ाई मैं करने वाला हूँ वो मुझे अच्छे से समझ में आने दीजिए। ऐसी प्रार्थना हम भगवान से कर सकते हैं। और फिर बीच बीच में भी हम कुल देवता से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे कुल देवता, मेरी पढ़ाई एकाग्रता से आप ही मुझसे करवा के लीजिए। बच्चों, सोचिए, अगर हम ऐसी प्रार्थना करके, ऐसी पूर्व तैयारी करके अगर पढ़ाई आरंभ करेंगे तो हमारी पढ़ाई अच्छे से होगी या नहीं? हम जो भी कुछ पढ़ाई करेंगे वो सब हमें याद रहेगा या नहीं? रहेगा ना? ऐसे लगता है ना सभी को? तो सभी इसके अनुसार अवश्य प्रयास करना, क्योंकि हमारा मन जब शांत रहता है तभी हम जो पढ़ाई करते हैं वो हमें अच्छे से याद रहेगी और फिर हम हमारी जो परीक्षा रहती है उसमें अच्छे से उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो सभी बच्चे आज जैसे बताया है उसके अनुसार आचरण करने का अवश्य प्रयास करना। बाल मित्रों, हमने आप सभी को सनातन प्रभात पढ़ने के लिए कहा था। सनातन प्रभात का ऐप भी उपलब्ध है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और घर पे बैठकर ये पढ़ सकते हो। और जिन बच्चों ने सनातन प्रभात का ऐप डाउनलोड किया है वो सभी चैट बॉक्स में वैसे लिख भी सकते हो। और इसके साथ ही आपके जो अन्य मित्र हैं इन्हें भी दैनिक सनातन प्रभात, हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात के सदस्य बनने के लिए हम कह सकते हैं। चलो फिर अब बाल संस्कार वर्ग में आगे के सत्र की ओर हम जाते हैं। अब हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास गणपति स्तोत्र की पुस्तिका है वो पास में लेकर बैठेंगे और उसे देखकर हमारे साथ ये स्तोत्र कह सकते हैं। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें श्री गणेश जी के चरणों में एकाग्र करेंगे और ये गणपति स्तोत्र कहेंगे। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। बच्चों, ये स्तोत्र सुन के सभी को अच्छा लगता है ना? तो ऐसे और भी बहुत से स्तोत्र और श्लोक सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आप सनातन संस्था निर्मित सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप
गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो भी श्लोक और स्तोत्र है वो एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु इसके जो श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है वो तो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे श्लोक स्तोत्र शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी बच्चे अवश्य इसका लाभ लेना। बाल मित्रों, आज का पूरा संस्कार वर्ग सभी ने ध्यान से सुना ना? आज हमने भगवान श्री कृष्ण के भक्त आलोक ये कहानी सुनी और उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श कृति सीखी कि पढ़ाई करने से पूर्व हमें कौन सी आदर्श कृतियां करनी चाहिए। तो सभी बच्चे ये सारी बातें ध्यान में रखकर उसके अनुसार आचरण करने का अवश्य प्रयास करना। और आज का ये जो अनमोल ज्ञान हमें मिला है ये केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। चलिए फिर अब हम भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये संस्कार वर्ग आपको अच्छा लगे तो हमें अवश्य बताना। इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तड़पट्टी जा रही है वहां पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमें भी संपर्क कर सकते हो। और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com इसे भी अवश्य भेज देना। चलो फिर, आज हमने जैसी कहानी सुनी वैसी ही और एक कहानी सुनने के लिए कल सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकते हैं। कल फिर से शाम को ठीक 6 बजे नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। नमस्कार।